वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम मेन सेक्शन 2D के अंदर रेक्टेंगल पढ़ रहे थे और आज रेक्टेंगल के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कल तक हमने पढ़ी थी थ्योरी के बारे में। ठीक है, जो रेक्टेंगल की थ्योरी होती है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कल तक हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई कितनी बढ़ रही है? 10% कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो क्या कह रहा है, फिर नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो ध्यान दो आप। यहाँ पर ये क्या है, एक आयत है। क्या है एक ये आयत? आयत की ये क्या है, लंबाई है AB, इसको हमने क्या कह दिया AB, और ये क्या है CD, ये भी आयत की लंबाई है। ये जो है ना, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आयत की लंबाई कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। तो पहला तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर एक लंबाई बढ़ती है एक लंबाई घटती है, मतलब दो चीज हैं, अगर उसमें एक घटे एक बढ़े तो कैसे उसको हम सोल्व करते हैं? तो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मैंने कह दिया कि जो लंबाई है ना वो x बढ़ेगी। पहले क्या है, x बढ़ रही है तो हम प्लस का x लिखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? और दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है तो हम माइनस का y लिखेंगे। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस x को माइनस y से गुणा करेंगे तो माइनस का xy बन जाएगा और बटा में लिख देंगे 100। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ये बताओ। फॉर्मूला समझ में आया? क्या फॉर्मूला बना? पहले अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्लस का x लिखेंगे और दूसरी घट रही है, चौड़ाई घट रही है तो माइनस का y लिखेंगे। दोनों को जोड़कर, दोनों को गुणा कर देंगे, प्लस के x को माइनस y से गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और बटा में हम क्या लगा देंगे 100। तो ये क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन, तो प्लस का 10 लिखेंगे और माइनस का 10 लिखेंगे और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? प्लस के 10 को माइनस 10 से गुणा करेंगे, माइनस का 100 हो जाएगा ना, और बटा में क्या हो जाएगा 100। प्लस 10 से ये माइनस 10 कट रहा है ना, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे, कितना जाएगा, माइनस का 1%। और माइनस का 1% जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है 1% की कमी। क्या आता है इसका मतलब? 1% की कमी। हम इसको ऑप्शन में ऐसे लिख सकते हैं और ऑप्शन में ऐसा ही आता है, माइनस आए तो कमी होगी, अगर प्लस में आ रहा है हमारा आंसर तो क्या होगा, वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमें इस सवाल को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर अभी फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सवाल को ध्यान से देखना। आप मेरी बात को यहाँ ध्यान से सुनना। 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लंबाई जो है ना इसकी 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम इसको बढ़ रही है तो बढ़ने को ऐसे लिखते हैं। चौड़ाई क्या हो रही है बताओ, तो चौड़ाई को B लिखते हैं। 10% क्या हो रही है, घट रही है, तो 10% को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले आयत की लंबाई कितनी हो रही थी बताओ, पहले कितनी हो गई देखो। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप फ्रैक्शन निकालो इसकी, 1/10 होती है ना, है ना। और B यानी इसकी भी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो एक बात याद रखना, पहले इसकी लंबाई कितनी थी बताओ, 10 थी ना, 10 थी ना। पहले इसकी लंबाई कितनी थी बताओ, 10। अब कितनी हो गई, कम। अरे अब 9 हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ ना यार। पहले इसकी लंबाई कितनी थी बताओ, पहले 10 थी ना, नीचे वाली जो होती है पहले की होती है। पहले 10 थी, अब 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, ऊपर वाली कम हो रही, सॉरी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ये कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी ना लंबाई, है ना। अब देखना इसकी लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, चौड़ाई कम हो रही है। तो ये पहले चौड़ाई कितनी थी बताओ, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 माइनस करके लिख देंगे 9। आप बताओ, जो एरिया होता है ना, एरिया वो क्या होता है बताओ, एरिया क्या होता है बताओ, ये एरिया आ जाएगा। यानी एरिया क्या है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको गुणा कर दो 100 आ जाएगा। यानी एरिया पहले 100 था, 11 9 99, तो अब एरिया कितना आ गया, 99। आप बताओ पहले एरिया कितना था, पहले एरिया कितना था बताओ, पहले एरिया कितना था, 100 था। कह रहा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो नया क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले एरिया 100 था,
अब एरिया कितना हो गया, आप बताओ कितने की कमी हो गई, और कमी किससे हुई बताओ, 100 से हुई ना, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर एक कमी है ना, 100 से 99 कमी हो रही है ना, तो इसका मतलब 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आप बताओ मेरी बात आपको ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आपको ये कैसा लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा होगा, ये थोड़ा ये सेकंड मेथड है, इसका क्या है, ये सेकंड मेथड है, और ये मेथड क्या है बताओ, ये मेथड क्या है आपका, फर्स्ट मेथड है। लेकिन इस बात को आप अभी नहीं ये समझ नहीं पाएंगे कि इसमें मेथड कौन सा बढ़िया है। आप बताओ इस सवाल के अंदर कौन सा मेथड आपको बढ़िया लग रहा है, आपको ये मेथड अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेथड ये अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे आप हर सवाल कर पाएंगे, और सवाल ये नहीं आएगा 10% वाला, सवाल कुछ और आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं सवाल को, क्यों सवाल है क्या, सेम सवाल है लेकिन यहाँ पर क्या देगा, परसेंटेज बदल देगा। क्लियर है, वो क्यों अलग है मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्यों करना चाहिए आपको सवाल को, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखो। अब की बार एक आयत की लंबाई 62.5% बढ़ जाती है, चौड़ाई 7/9/13% कम हो जाती है, फिर नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो लंबाई कितनी है, 62.5%, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी, याद होना चाहिए आपको ये। और चौड़ाई क्या है इसकी, देखो 7/9/13% क्या हो रही है, घट रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगी 1/13 इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले लंबाई कितनी थी आपकी बताओ, पहले लंबाई, ये तो फर्स्ट है फिर बाद का मतलब सेकंड है, पहले लंबाई कितनी थी इसकी 8, अगर ये बढ़ रही है तो ये 13 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। फिर चौड़ाई पहले कितनी थी 13, अब ये घट रही है कि नहीं घट रही है बताओ, माइनस हो रही है, और ये वाली क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो ये क्या हो जाएगी 12, 13 से 12 हो गई, 13 8 104, 13 को 12 से गुणा करेंगे 156। तो अब देखो कितना बढ़ गए, 52 बढ़ गई, तो प्लस का 52 बढ़ गई, किससे बड़ी प्लस की 52, 104 से, तो जिससे बड़ी 100 उसको नीचे आता है, गुणा में क्या कर देंगे 100, तो ये एरिया में क्या जाएगा, डिफरेंस जाएगा, 52 एकम 52, 52 दूनी 104, 1/2 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 50%, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। एक आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है ना, और ये क्या है, एक वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है। आप देखना वर्ग की तो सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये इसका एरिया है, तो एरिया तो इसका भी बराबर होगा ना भाई, वर्ग का एरिया भी क्या होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। और इसका होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है 196, तो साइड कितनी आ जाएगी बताओ, साइड कितनी आ जाएगी 14 हो जाएगी ना, साइड क्या आ जाएगी इसकी वर्ग की 14 हो जाएगी। और वर्ग का परिमाप पूछा है, क्या पूछा है पेरीमीटर, तो 14 को हम किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो एक बार, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यदि आयत की एक भुजा की लंबाई, यदि आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग की भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है तो आयत की अन्य भुजा की लंबाई क्या होगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ध्यान से पढ़ो इसको। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि आयत की एक भुजा की लंबाई, आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग की भुजा की लंबाई के
वर्ग के बराबर है। ठीक है, वर्ग की भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है। आयत की अन्य भुजा की लंबाई क्या होगी? बात आ गई समझ में? तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये मैंने मान लिया क्या है, आयत है। क्या है कि आयत, और ये मान लिया मैंने क्या है कि ये क्या है, एक वर्ग है। मान लिया मैंने कि वर्ग। अब क्या कह रहा है, आयत की एक भुजा की जो लंबाई है संख्यात्मक रूप से वर्ग की भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर है। संख्यात्मक रूप से वर्ग की भुजा की लंबाई मैंने मान ली कि इसकी भुजा कितनी है, 15 है, तो सारी 15 हो जाएंगी। बैठ गई बात समझ में? नहीं बैठी? तो आप बताओ कि जो वर्ग की भुजा है ना ये 15 है, इसकी लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 15, तो इसके वर्ग के बराबर है कौन, जो आयत की लंबाई है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? बताओ आ गई? तो अब क्या कह रहा है कि आयत की अन्य भुजा की लंबाई क्या होगी। तो अन्य भुजा की लंबाई देखना आप, ये मान सकता हूं मैं 1। क्यों मान सकता हूं ऐसे 1? क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो ये तो होगी इसकी लंबाई और ये होगी इसकी चौड़ाई 1। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 225 गुणा में 1 करेंगे तो क्या जाएगा इसका एरिया, 225 ही आएगा ना। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? और किस में है ये, किस में है ये, पता नहीं हमें किस में है। अब इसका एरिया देखना, भुजा का क्या होगा, इसका वर्ग का क्या होगा। 15 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना 225, और इसने क्या कहा था, इन दोनों का एरिया क्या है, बराबर है ना। तो इसका एरिया बराबर करने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको 1 से। तो अन्य भुजा की लंबाई क्या जाएगी, 1। इस 1 का ऑप्शन में इकाई एकक होगा। एकक मतलब ऐसे हो सकता है ऑप्शन में, या इकाई हो सकता है, या 1 यूनिट भी हो सकता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है और इसकी ऊंचाई की क्या है, 3 गुनी है। इसकी चारों दीवारों को 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर पेंट करने की कुल लागत कितनी है, 3600 रुपए है। 90.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके फर्श पर कालीन बिछाने की कुल लागत की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे आप ध्यान से देख लो। एक कमरा दे रखा है आपको, एक कमरे की आंतरिक दीवार लंबाई देखो, आप ध्यान देखना, एक कमरा है ये, और एक कमरा कैसे होता है आप इसको ध्यान से देखना है आपको। ये कमरा एक ऐसे होता है, देखो ये कमरा ऐसे होता है ना, कैसा लगता है ये कमरा ऐसे लगता है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई, एरिया क्या है इसकी ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ध्यान से देखना है, लंबाई चौड़ाई और क्या है ऊंचाई। अब क्या कह रहा है, आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई की क्या है, यानी इसकी कितनी है, इसकी कितनी 1 है ना, तो इसकी कितनी है 2 है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की क्या है, ये दुगनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, और इसकी ऊंचाई की क्या है, इसकी ऊंचाई की क्या है 3 गुनी। इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 3 गुनी है। तो आप ध्यान से सुनना, इन दोनों को गुणा कर देना, आप इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इसकी तो क्या है दुगनी है और इसकी क्या है तिगनी। तो 3 को और 2 को गुणा करके 6 यहां लिखेंगे आप। नहीं बैठी बात समझ में? तो इसकी देखना आप क्या करेंगे, दुगनी और तिगनी जब आए ना, दुगनी 2 को और इस ऊंचाई की क्या है 3 गुनी है, तो 2 को और 3 को गुणा कर लो, दुगनी को और 3 गुनी को गुणा करो, 6 आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुने, इसकी क्या मानेंगे, इसकी 3 मानेंगे और इसकी क्या मानेंगे 2 मानेंगे। तो देखो लंबाई की जो है, लंबाई जो है ना, चौड़ाई की क्या है, चौड़ाई की तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ रहा है, और हाइट क्या है 3 गुनी, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ ये तरीका। जब भी ऐसे हो दुगनी और तिगनी, तो क्या करेंगे, इसको 6 लिख देंगे। जो दुगनी दे रखा है ना दुगनी, इसको क्या करेंगे दुगनी को कर देंगे ये उल्टा कर देंगे, यानी जो जिसकी
चौड़ाई की दुगनी दे रखे थे, हम इसको क्या कर देंगे, हाइट को 2 गुना कर देंगे। और जो ऊंचाई की तिगनी है, तो ऊंचाई अगर तिगनी दे रखे तो हम चौड़ाई को क्या कर देंगे, देखो तिगनी कर देंगे। नहीं बैठी बात समझ में, कुछ बैठी बात समझ में। दुगनी और तिगनी दे रखी है ना, वो तो लंबाई आ जाएगी, यानी 2 को 3 गुना करके 6x लिख देंगे। और ये देखो इसकी चौड़ाई की दुगनी है, कौन, कमरे की आंतरिक लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई को दुगनी नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, ऊंचाई को 2 कर देंगे, ऊंचाई को, हाइट 2 आ गई, समझ में आ गया। और बाकी जो 3 बची इसको हम b लिख देंगे, समझ में आ गया तरीका। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनना, इसकी चारों दीवारों को 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर पर पेंट करने की कुल लागत कितनी है, 3600 रुपए। तो 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है ना, वो कितनी है, 25 रुपए है। कितनी है, 25 रुपए है ना। और पेंट करने की कुल लागत कितनी है, 3600, यानी कुल लागत कितनी दे रखी है आपको, कुल लागत कितनी है, 3600। इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है इसकी चारों दीवारों को, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू ऊंचाई कितनी है, देखो 2x, लंबाई कितनी है 6x, चौड़ाई कितनी है 3x, 6 3 9, 9 दूनी कितना जाएगा 18 दूनी 36 x स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 36 x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, पूरा क्षेत्रफल आ गया। तो कमरे की चारों दीवारों को ये दे रखा है 25 रुपए तो प्रति मीटर स्क्वायर है, 25 रुपए तो क्या है, और इसकी कितनी लागत बन रही है 3600। तो क्या करेंगे, 36x को इससे स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, पहले तो करेंगे 25 से, क्योंकि 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए है ना, और 36 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए है, 36x स्क्वायर गुणा में 25। और टोटल लागत कितनी दे रखी है 3600। 36 से काटो 100, 25 से काटो 4, x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो लंबाई पता लग जाएगा, 6 गुना 2 कितनी आ जाएगी, 6 गुना 2 12 आ जाएगी, 3 गुना 2 कितनी जाएगी, 6 आ जाएगी, और 2 गुना 2 कितनी जाएगी, 4 आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, 90.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके फर्श पर कालीन बिछाना है, इसकी कुल लागत ज्ञात करनी। फर्श क्या होती है, फर्श देखना आप यहाँ पर, ये इसकी फर्श होगी कि नहीं होगी बताओ, नीचे वाली आप देखना इसकी फर्श कौन सी होगी, ये इसकी फर्श होगी कि नहीं होगी ये बताओ। तो फर्श की लंबाई क्या है, ये L, और चौड़ाई क्या है इसकी, ये वाली L होगी ना, ये इसकी देखो फर्श की लंबाई और चौड़ाई ये होगी, ध्यान से सुनना। तो लंबाई कितनी है फर्श की, ये फर्श ही तो है, आपको कमरा दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई पता है आपको, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई देखो, लंबाई है 12, चौड़ाई कितनी है 72 मीटर स्क्वायर आ गई, कितनी आ गई 72 मीटर स्क्वायर आ गई। और इसकी माप कितनी दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की जो माप दे रखी है वो 90.50, तो किसकी पूछी है 72 मीटर स्क्वायर की। 100 से 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, गुणा कर लो इसको 905 को 72 से, 2 5 10, 2 9 18, 7 5 35, 7 9 63, 0 6 11 का 1 3 4 5 और 6 65 160, और 65 160 में 1 जीरो और है तो ये जीरो कट जाएगी इससे, तो कितना जाएगा 6516 रुपये क्या जाएगी इसकी लागत आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है।